जी नमस्कार, स्वागत है। आधुनिक शासन के सिर पे आजकल इतिहास का भूत चढ़ा हुआ है। ये बात हम खबरों में, अखबारों में लगातार देख रहे हैं। गुजरे हुए कल को और उसके नायकों को आज के कटघरे में बात बात पर खींच के खड़ा कर दिया जाता है। और तो और हमारे समाज और निजी संबंधों में भी इतिहास की एक सिल पर रोज तलवारों को धार दी जाती है। आधुनिक राज्य अगर एक स्टूडेंट या छात्र होता तो हम किसी शक के बिना ये कह सकते हैं कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट 100% हिस्ट्री या तारीख ही होता। पर अफसोस ये है कि इतिहास में 99% मार्क्स अर्जित करने के बाद भी शासन की इतिहास पे बुनियादी पकड़ और उसकी बीते वक्त की समझ काफ़ी एवरेज या औसत ही नज़र आती है। इस नासमझी का मूल कारण है कि क्रूर शासन भूतकाल या पास्ट को सच्चे दिल से अप्रोच नहीं करता है। उसकी जगह वो इतिहास को अपने राजनीतिक एजेंडे में बांधने का प्रयास करता है थ्रू शॉर्टकट्स, ट्रिक्स एंड सम वेरी चलताऊ नुस्खाज। सत्ता की ताकत में चूर ये आधुनिक शासन इतिहास के किसी कालखंड को या किसी किरदार को बदलना चाहता है, उसे किताबों से गायब करना चाहता है, या उसे एक और शून्य की बाइनरी या एक सिंपल ब्लैक एंड वाइट की जो हदें हैं उसमें कैद करना चाहता है। ये बात काफ़ी बेवकूफ़ाना है, क्योंकि इरेजर या सेंसर से तारीख या इतिहास की गति को क्या हम रत्ती भर भी कम कर सकते हैं, उसे मोड़ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आप भारत के शानदार और उदार नेशनल मूवमेंट पे नज़र डालें। एक ऐसा नेशनल मूवमेंट जिसने भारत को न केवल गुलामी से आज़ाद किया, पर उसने भारत के मुख्य और कालातीत मूल्यों यानी कि अहिंसा, सत्य और विविधता को भारत की जीवन यात्रा के केंद्र में फिर से स्थापित किया, उसे सेंट्रलाइज किया। इन्हीं भारतीय मूल्यों से हमारे संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। अब इसी संविधान की सीढ़ियां चढ़कर अगर एक न्यू आधुनिक राज्य अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए, अपने पास कोई अच्छी योजना या विचार के अभाव की वजह से जो उसको परेशानी है उससे ध्यान खींचने के लिए, या ये शासन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बार बार इतिहास के गर्भ में उतर जाता है, वो इतिहास के किरदारों को 100% हीरो या 100% विलन के सर्टिफिकेट्स बांटने लगता है और वर्तमान में या करंट टाइम में अपनी राजनीति को मुफीद या सूट करने वाली नज़र से या दृष्टि से हमारे इतिहास को डिफाइन करता है। ये एक बार को बहुत हैरान कर देने वाला है, पर क्या ये करना संभव भी है? क्योंकि इतिहास संवाद या डायलॉग का या फिर कॉन्वर्सेशन का विषय है। इतिहास एक लिविंग कैटेगरी या एक जीवित शय है, और एक जीवित चीज को कंक्रीट के बाड़ों में कुछ देर तक बांध देने के बाद भी ये इतिहास अपनी आजाद हस्ती से कभी महरूम नहीं हो पाता। क्रूर शासन का जोर, उसकी ताकत किताबें, सिलेबस, सेमिनार टॉपिक्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, मीम्स और सस्ते चुटकुलों पर तो चल सकता है, उसकी ताकत, उसका भय, पर इतिहास पर नहीं चल सकता। क्रूर शासन डराकर या बलपूर्वक स्मृति या याददाश्त तो मिटा सकता है, पर सत्य को नहीं मार पाता। भारत की यात्रा के मुख्य किरदारों जैसे कि गांधी जी, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, विवेकानंद, भगत सिंह, बोस बाबू, भगिनी निवेदिता, इन सब को अगर हम हिस्ट्री की किताबों से बाहर फेंक दें या उनकी भूमिका को लिमिटेड या सीमित या डिस्टॉर्टेड या विकृत करने की कोशिश करें, तो ये जो प्रपंच हैं ये बहुत देर तक काम नहीं कर सकते। क्रूर शासन इतनी सिंपल बात नहीं समझ पाता कि ये जो महान किरदार जिनके मैंने नाम लिए, ये महान आत्माएं, ये भारत के कालातीत मूल्यों का रिफ्लेक्शन मात्र हैं। ये व्यक्ति, ऐतिहासिक किरदार एक देह हैं जिनकी आत्मा भारत है। क्रूर शासन और उसके गुलाम चमचा जीवी चाहे कितना जोर लगा लें, इन किरदारों का कान पकड़कर इन्हें चर्चाओं और किताबों से बेदखल कर दें, पर इतिहास के ये जो किरदार हैं और उनके जो सहयात्री हैं, इनके बीच में अगर कोई काल्पनिक कुश्ती भी करवा दें, इन सब प्रपंचों से किसी तरीके का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
इनफैक्ट ऐसा करने से ये समाज पर एक उपकार करेंगे, क्योंकि बुतों या स्टैचूज में बंधा हुआ या मोटी मोटी किताबों में धूल का रहा हमारा दबा इतिहास फिर हमारे वर्तमान और भविष्य के केंद्र में आ जाएगा। इन किरदारों और विचारों के ऊपर जो उबाऊ धूल थी वो साफ होने लगेगी, धुंध साफ होने लगेगी। हम और आप ताज़ा आंखों से इतिहास के पन्नों को बार बार पलटकर अपना वर्तमान और अपना भविष्य पढ़ने लगेंगे। भारत में गुजरे हुए कल को भूतकाल कहा जाता है। ये भूत या प्रेत हमारे गले में एक बेताल की तरह लटका रहता है। इस बेताल या भूत से हमारे हाकिमों को बहुत तमीज और सच्चे दिल से बात करनी चाहिए। बेताल और हाकिम के बीच अगर एक ट्रांसपेरेंट खुला संवाद होगा, तभी वर्तमान और भविष्य की जो रिडल्स या पहेलियां हैं वो ठीक ठीक खुल सकती हैं। क्रूर शासन अगर इस भूतकाल या बेताल या प्रेत से चतुराई करेगा, सत्य खोजने की जगह वो इतिहास के गर्भ में सत्ता का रास्ता खोजेगा, तो इतिहास का ये जिन्न इस बेअदबी से इरिटेट होकर वर्तमान को श्राप भी दे सकता है। आशा है कि हमारे हाकिम और हुक्मरान भूतकाल के इस प्रेत से सच्चे दिल से बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्य में और भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आशा है आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।